ये रही भगवान बुद्ध और एक व्याख्या की एक प्रेरणादायक कहानी, लगभग 600 शब्दों में हिंदी में। भगवान बुद्ध और एक व्याख्या, एक प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। वहां उनके पास रोज अनेक लोग आते, कुछ ज्ञान पाने, कुछ प्रश्न पूछने, तो कुछ केवल दर्शन के लिए। एक दिन एक व्यक्ति आया जो बुद्ध से विशेष रूप से नाराज था। वह ब्राह्मण था और यह मानता था कि बुद्ध ने परंपरागत धर्म और रीति रिवाजों के खिलाफ जाकर कुछ नया मार्ग दिखाया है, जो अनुचित है। वह व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बिना किसी भूमिका के अपशब्द कहने लगा, उनका अपमान करने लगा। वह चिल्लाया, तुम ढोंगी हो, तुमने लोगों को भ्रमित कर दिया है, तुम धर्म को नष्ट कर रहे हो। बुद्ध शांत बैठे रहे, उनके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, न ही कोई प्रतिक्रिया। वह व्यक्ति बोलता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन बुद्ध की शांति में कोई कमी नहीं आई। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति थक गया और चुप हो गया। बुद्ध ने तब बहुत शांत स्वर में पूछा, क्या तुम प्रतिदिन अपने घर में मेहमानों को बुलाते हो? वह व्यक्ति थोड़ी हिचकिचाहट के बाद बोला, हाँ, कभी कभी बुलाता हूँ। बुद्ध ने पूछा, अगर कोई मेहमान तुम्हारे घर आता है और वह कोई उपहार लाता है, पर तुम वह उपहार स्वीकार नहीं करते, तो वह उपहार किसका रहेगा? वह व्यक्ति बोला, अगर मैं स्वीकार नहीं करता, तो उपहार तो उसी का रहेगा जिसने लाया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी प्रकार आज तुम जो कुछ भी मेरे लिए लाए हो, अपशब्द, क्रोध, अपमान, यदि मैं उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह सब तुम्हारे पास ही रहेगा। वहां बैठे लोगों ने आश्चर्यचकित होकर बुद्ध की ओर देखा। यह उत्तर केवल शब्दों का नहीं, बल्कि बुद्ध की आंतरिक शांति और समत्व का परिचय था। वह व्यक्ति कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसका सिर झुक गया। वह समझ गया कि उसका क्रोध उसे स्वयं ही जला रहा था, और बुद्ध की शांति उसके लिए दर्पण बन गई थी। बुद्ध ने कहा, क्रोध को क्रोध से नहीं, केवल प्रेम से मिटाया जा सकता है। ये सनातन सत्य है। व्याख्या, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी के कहे गए अपशब्द तभी हमें प्रभावित करते हैं जब हम उन्हें स्वीकार करते हैं।